हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, फिर बिटकॉइन और इथेरियम। ये पांच चीज़ का हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चार्ट में यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। और जो बिटकॉइन का जो मैंने चार्ट रीड किया है उस हिसाब से अभी ये चल रहा है, तो वो वहाँ पे अगर एग्जैक्टली उस हिसाब से ब्रेकआउट मिला तो आगे यहाँ से क्या टारगेट हो सकता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे समझते हैं गोल्ड का चार्ट। गोल्ड यहाँ पे प्रीवियसली ये जोन था जहाँ पे हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम कि ये अभी रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पे हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है जब हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे सस्टेन करते हैं। ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये जो जोन है उसके नीचे जैसे सस्टेन किया हमको अच्छी सी गिरावट देखने को मिली। नीचे में ये जो यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है उसके नीचे भी सिमिलर किया था, जैसा यहाँ पे दो कैंडल ब्रेकआउट दिखा के फॉल आया था, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दिखा के अप मूव आया हुआ है। अभी भी यहाँ पे आपको बाय साइड नहीं बैठना चाहिए जब तक हम वापस यहाँ पे 99,900 के ऊपर सस्टेन करते हैं यहाँ पे, तो ही हम लॉन्ग करेंगे। नहीं तो हम यहाँ से अभी भी नीचे जाने का हायर चांस है, क्योंकि अब जब यहाँ से फॉल आएगा, हमने ऑलरेडी एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है 95,000 के आसपास। फिर से अगर यहाँ पे आता है तो ये क्या करेगा, एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। परफेक्टली बुक्स जैसा आपको एम पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे इस हिसाब से आपको ये एक देखने को मिल सकता है। ये एम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है, एक रिस्क जिस अगर किसी को लेना है तो 96,000 के नीचे सस्टेन करने पे कर सकता है। अच्छा सा यहाँ पे 5,000 का पहले और बाद में यहाँ पे नीचे 86,000, यानी कि यहाँ से भी 10,000 पॉइंट तक का यहाँ पे रास्ता खुला है। यहाँ पे जब एम पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट आएगा जब ये 99,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर यहाँ पे बनेगा 104 377 107 417। ये कब कंसिडर होगा, जब यहाँ पे दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा। नहीं तो हमारा जो नीचे का टारगेट है यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट आएगा और ये बनेगा हमारा सेकंड, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिया था। सेकंड रहेगा सिल्वर। सिल्वर जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा था। यहाँ पे इसने एक और अटेम्प्ट किया था, जो ये प्रीवियसली हमारा लेवल था 111 उसके आसपास। यहाँ से पहले ही रिवर्सल आया 2000 पॉइंट पहले, और यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। ब्रेकआउट रजिस्ट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और होल्ड कर जाता है, तो एक अटेम्प्ट फिर से आता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सिल्वर में हमें अप मूव देखने को मिल सकता है 108655 के ऊपर सस्टेन करता है 111745। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर से हम स्टडी करेंगे क्या टारगेट बनता है। क्रूड एक अच्छा सा अप मूव आया था जब ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा था, तब आपको देखने को मिला था यहाँ पे एक अच्छा मूव आया था। उसके बाद में जैसे ही वहाँ पे सीज फायर हुआ, आपने हमने देखा दो ही कैंडल में जहाँ जितना गया था उतना वापस आ चुका है। अब पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कैंडल जहाँ पे बना था इनसाइड बार बना है। आज भी अगर हम इसी लेवल के आसपास खुलते हैं तो आने वाले दिन में अगर हम यहाँ पे वापस 5800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये गैप पूरा यहाँ पे फिल हो सकता है। और एक चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करके वन मोर मंडे एक कैंडल यहाँ पे बनाएगा और लोअर एंड पे आके यहाँ पे ट्रेड करेगा। उसके बाद में अगर सिमिलर ओपन इक्वल टू लो बनता है तो फिर से एक अप मूव आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिन मंडे में डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन से इस कैंडल बनता है और फिर हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए वापस 5560 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, उसके नीचे सस्टेन किया तो ये मूव जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक एक बार वापस जा सकता है। बिटकॉइन जो मैंने स्टडी किया था, मैंने ग्रुप में बताया था जब ये लेवल के आसपास था कि अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट देते हैं, वापस रिटेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे तो हम यहाँ पे ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ये तो सिमिलर चल रहा है। हमें यहाँ पे अभी लॉन्ग करने के लिए क्या है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये नीचे नहीं जाना चाहिए, इसी जगह से होल्ड करके जब वापस ये लेवल निकालेगा तो हमारे दो टारगेट बनते हैं 1,20,000 1,25,000, यानी कि यहाँ से भी करीबन 15 से 20,000 का आपको मूव देखने को मिल सकता है। सॉरी, 10 से जाएगा तो 10 से 15,000 का मूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। कंडीशन यही रहेगा,
हम यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं होने चाहिए 106,500 के नीचे, क्योंकि वहाँ पे हो गया तो फिर ये क्या होगा कि फिर से कंसीडर होगा ये फॉल्स ब्रेकआउट और ये आपको नीचे आते हुए दिखेगा। अभी जो पैटर्न बन रहा है फ्लैग पैटर्न बन रहा है जहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला है, अब यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है। और इथेरियम इथेरियम में देखें तो पूरा अभी साइडवेज हो चुका है, आपको कोई भी ऐसा मूव नहीं है और ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप कभी भी एंटर करोगे फंस सकते हो। आइडियल लॉन्ग बनता है आपका यहाँ पे जब हम 2720 के ऊपर सस्टेन करते हैं, यानी कि ये हमारा ऊपर का लेवल बन जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही लॉन्ग करना है। नीचे के लिए भी आपका सिमिलर है, जैसे यहाँ पे कितनी बार मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया हुआ है। अब शॉर्ट का लेवल जो बैठता है वो बैठता है 2296, तब तक हमारे पास जो है नो ट्रेड जोन है, यानी कि ये जोन है पूरा, जब तक इसके बीच में रहेगा कोई आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है, अगर हमें यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर गए 2490 के नीचे, हायर चांस है ये कैंडल यहाँ तक भी आ सकता है, जो है 2400 तक आ सकता है। और फिर आने वाले दिन में फिर से स्टडी करना पड़ेगा यहाँ से किस साइड का हम यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि अगर ये कनेक्ट करते हो अगर आप डॉट, ये डॉट, तो आपका वही लेवल आ जाता है जहाँ पे 2380 का सपोर्ट है। सेकंड सिनारियो क्या रहेगा, ये पॉइंट, जब हम ये दो पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो आपको नीचे का टारगेट जो बनता मिलेगा। पॉसिबल है अगर क्विक फॉल आता है तो यहाँ तक ये आके सपोर्ट ले लेगा जो आपका यहाँ पे बनता है। अगर धीरे धीरे आता है तो ये यहाँ तक आएगा, धीरे धीरे करके ये ले सकता है। अगर इसने यहाँ पे कंटिन्यू फॉल किया तो ना, पर इसी जगह से अगर हमने रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया तो ब्रेकआउट के लिए हम वेट करेंगे। ये लेवल के बाद हमें यहाँ पे फिर से स्टडी करना पड़ेगा, पर अच्छा सा ब्रेकआउट मिल सकता है 3200 3300 तक भी जा सकता है अगर हम होल्ड कर गए 2720 के ऊपर। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो प्लीज़ लेवल का ध्यान रखना और सही डायरेक्शन में ट्रेड करना, रिस्क थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि वो ज़रूरी रहता है जब क्रिप्टो ट्रेड करते हो। हायर लिवरेज रहता है तो आपका वहाँ पे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है कि कितना कैपिटल हम यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।